तो जगन्नाथ जी के विग्रह ऐसे विग्रह हैं जिसमें भगवान को लकड़ी साफ किया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। तो जगन्नाथ जी का इतिहास क्या है, जगन्नाथ जी की किस प्रकार से पूरे विश्व में अभी वर्शिप की जाती है, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एक भव्य उत्सव होता है और इस उत्सव को हर वर्ष जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। तो जगन्नाथ शब्द का बहुत सरल मीनिंग है जगत के नाथ, यानी कि जगत के स्वामी, जिनके संरक्षण में, जिनकी देखरेख में, जिनके कंट्रोल में पूरा संसार चलता है। हम सब भी भगवान जगन्नाथ के कंट्रोल में हैं। तो जगन्नाथ जी की जो सूचना है, जगन्नाथ जी के बारे में हमें वेदों से पता चलता है। अब वेद पुराण बहुत सारे हैं, 4 वेद हैं, उसके बाद देन 18 पुराण हैं। उसमें से जो एक पुराण है स्कंद पुराण में विशेष रूप से जगन्नाथ जी का इतिहास बताया गया है। हम क्यों जगन्नाथ जी की वर्शिप करते हैं और किस प्रकार से ओरिजिनली जगन्नाथ जी की वर्शिप आरंभ हुई। जगन्नाथ जी की वर्शिप ऐसा नहीं कि आज से हो रही है या 5000 वर्ष से हो रही है या 10,000 वर्ष से हो रही है। जगन्नाथ जी की वर्शिप सतयुग से हो रही है। सतयुग के समय से जगन्नाथ जी को पूजा जा रहा था। तो एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न राजा। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। उनका भगवान में बहुत विश्वास था। वो अपनी प्रजा की बहुत अच्छे तरीके से देख रेख करते थे। वो अवंती शहर में रहते थे। वहाँ पे एक बार एक सभा लगी हुई थी। उस सभा में ये डिस्कस किया गया कि जो सबसे पवित्र धाम है, उस समय की बात हो रही है, सतयुग की, सबसे पवित्र धाम कौन सा है। तो वहाँ पे एक मेंडिकेंट, एक काइंड ऑफ डिवोटी, वहाँ पे जो बहुत शुद्ध वैष्णव थे, भक्त थे, उन्होंने बताया कि सबसे उत्तम तीर्थ स्थान है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसको नीलगिरी भी बोला जाता है। तो वो जो शुद्ध वैष्णव था, भक्त था, उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है पुरुषोत्तम क्षेत्र, यहाँ पर देवी देवता जो हैं, देवी देवता रेगुलर आते हैं। देवी देवता आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के यश का गुणगान करते हैं। मतलब ऑर्डिनरी लोग प्लस देवी देवता वहाँ पे रेगुलर आके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो वो स्थान विशेष रूप से हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद वहाँ पर जो विग्रह हैं, उन विग्रह का नाम था नील माधव विग्रह। तो पहले जगन्नाथ जी का नाम नील माधव था और फिर बाद में वो नील माधव से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पड़ गया। तो ये कैसे हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे धीरे धीरे ये जगन्नाथ जी हम सबके सामने हैं आज और हम सब जगन्नाथ जी की वर्शिप करते हैं। कृष्ण भावनामृत में आने से पहले मुझे जगन्नाथ जी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। आप में से किस किस को इस्कॉन में आने से पहले जगन्नाथ जी के बारे में पता था? हाथ खड़ा करें। थोड़ा बहुत, अच्छा, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ी सी सूचना हमारे पास थी। और ऐसा नॉर्थ इंडिया में तो किसी को कोई जगन्नाथ जी से कोई लगाव नहीं है। मतलब कृष्ण भावनामृत में आने के बाद यस डिवोटीज, हाँ, बस एक बार दर्शन करने चले जाते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या खास है ऐसा जगन्नाथ जी? अब वो नील माधव जो विग्रह थे, नील माधव विग्रह के वो जो किंग थे, राजा इंद्रद्युम्न, वो उनके दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स में एक अगेन बैठक बुलाई और फिर उन्होंने एक प्लान किया कि यस नाउ हमें किसी को वहाँ भेजना चाहिए। तो उन्होंने विद्यापति ब्राह्मण को चूज किया। वो विद्यापति ब्राह्मण ने बहुत खुशी से ये प्रस्ताव स्वीकार किया। वो नील माधव विग्रह की खोज के लिए निकल गए। तो वो रास्ते में जा रहे थे, उनको बहुत उत्कंठा थी भगवान के दर्शन करने के लिए। वो भगवान को देखना चाहते थे, क्योंकि भगवान को देखना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान को देखने के लिए हम सबके पास आंखें होनी चाहिए। ये जीवन जो मिला है, ये हमें उन आंखों को विकसित करने के लिए मिला है। तो वो जा रहे हैं और जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो बहुत सी अड़चनें भी आ रही हैं उनके रास्ते में, क्योंकि पहले के समय में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता था। आज के समय में तो आप फ्लाइट लेके जा सकते हैं,
ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले का समय कुछ और था, आज का समय बिल्कुल बदल चुका है। तो पहले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने में मुश्किल होती थी। तो वो वहाँ से जब पहुँचे, वहाँ पे एक ट्राइबल एरिया था। जो नील माधव के विग्रह थे वो उस समय ट्राइबल केयर में थे, और ट्राइबल केयर के जो मुखिया थे उनका नाम था विश्व वसु। विश्व वसु जो थे, उन्होंने जब वहाँ पे वो पहुँचे, विद्यापति ब्राह्मण का बहुत अच्छे से स्वागत किया, सत्कार किया। विद्यापति ने ऐसे अपनी इच्छा को बताया, आने का उद्देश्य बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। और जैसे उन्होंने इसको जाना तो फिर उनके अंदर मतलब उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वो जो विश्व वसु थे उनको अच्छा नहीं लगा। उनको अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ये जो नील माधव विग्रह हैं इनका जाने का समय आ गया है। क्योंकि राजा बुला रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली। नील माधव अगर चले गए तो वो किसके साथ, वो किसकी सेवा करेंगे? क्योंकि उनको वो जो नील माधव विग्रह हैं उनकी सेवा करने का विशेष अवसर मिला हुआ था। परंतु उनका एक नियम था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो वो उस ब्राह्मण के साथ कुछ झूठ नहीं बोल सकते थे, कुछ उसको गलत नहीं बता सकते थे। उनके केयर में ही थे नील माधव विग्रह। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके फाइन, अगर आप नील माधव के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं तुम्हें नील माधव के दर्शन कराऊंगा। तो उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, और फिर वो दर्शन कराने के लिए वहां पर उनको लेके गए। तो उन्होंने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद वहां पे उन्होंने भगवान नील माधव को प्रार्थना ऑफर की, प्रेयर्स। तो जब भी आप भगवान के पास जाते हैं तो हमें भगवान के पास जाकर अपनी प्रार्थनाओं को ऑफर करना चाहिए, और भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ऐसा नहीं भगवान केवल खड़े रहते हैं, भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। केवल हमें उन प्रार्थनाओं में अपनी शक्ति को विकसित करना है। और भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम बेसिकली उस शक्ति को विकसित करते हैं। और जितनी हमारी वो शक्ति, भक्ति में शक्ति विकसित हो जाती है, उतनी हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं। तो नील माधव के जब उन्होंने दर्शन किए, दर्शन के पश्चात उन्हें प्रसाद के रूप में माला मिली। माला मिली, और माला के साथ साथ उन्हें मिला निर्मल्या। निर्मल्या क्या होता है? बेसिकली प्रसाद। भगवान के प्रसाद को बोला जाता है निर्मल्या। तो वो निर्मल्या प्रसाद के रूप में मिला। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और उनको बहुत अच्छा लगा विद्यापति को कि उन्हें भगवान के दर्शन करने का अवसर मिला। अब उसके बाद वहाँ से जब वो विद्यापति चले गए वापस अपने शहर में, यानी कि अवंती के लिए उन्होंने दर्शन किए, क्योंकि उन्हें केवल उस समय वहाँ पे पता लगा के आना था, ऐसे नील माधव के विग्रह हैं नहीं हैं, कहाँ पे हैं, किसकी केयर में है वो, बस उनका कार्य इतना ही था। उन्होंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद वो चले गए। अब जब वो चले गए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। उस ट्राइबल एरिया में बहुत बड़ा तूफान आ गया। ट्राइबल एरिया मतलब वो नीलाचल की बात कर रहे हैं हम। और वहाँ पे तूफान आया। तूफान आने के बाद जो नील माधव विग्रह थे वो अंतर्ध्यान हो गए, वो डिसअपीयर हो गए। और जब नील माधव विग्रह वहाँ से डिसअपीयर हो गए तो वहाँ पे जितने भी वो ट्राइबल के लोग थे वो बहुत दुखी होने लगे, परेशान होने लगे, क्योंकि पहले तो भगवान उनकी डायरेक्ट सेवा स्वीकार कर रहे थे, और बाद में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भगवान ने उनकी सेवा को स्वीकार करना बंद कर दिया। तो इस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गए। भगवान से वो प्रार्थना करने लगे, और वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें ये पता था कि इस प्रकार से नील माधव की जो सेवा है वो किसके पास चली जाएगी? राजा इंद्रद्युम्न के पास। उनको पहले से ही इसके बारे में पता था, परंतु उनका भगवान के साथ एक विशेष लगाव था। और जब किसी भी भक्त का भगवान के साथ लगाव होता है तो जो भगवान दूर चले जाते हैं तो उसकी जो भगवान के साथ जो संबंध होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला से सिखा रहे हैं, लव इन सेपरेशन, वी हैव टू सर्व इन सेपरेशन। हमें भगवान को किस प्रकार से सेवा करनी है? हमें भगवान की सेवा करनी है भगवान से अलग होके,
दर्शन तो सभी करना चाहते हैं, परंतु रियल सेवा क्या है? जब आप भगवान से अलग होकर भगवान की सेवा करते हैं। वो ही वास्तविक योग्यता है एक भक्त की। एक भक्त हमेशा चाहता है कि मैं भगवान से दूर रहकर भगवान की सेवा करूं। पहले के समय में भविष्यवाणियां होती थी, और अगर आप ये जगन्नाथ जी का इतिहास देखेंगे तो इसमें बहुत सारी भविष्यवाणी हो रही है। तो भविष्यवाणी हुई, और उसके बाद वहाँ पे क्योंकि वो लोग बहुत दुखी थे और उनके पास से जो नील माधव थे वो चले गए थे, तो भविष्यवाणी हुई कि मैं नील माधव के रूप में तो चला गया हूँ, बट मैं वापस आऊँगा, मैं दोबारा से दूसरे रूप में आऊँगा और मैं फिर सबकी सेवा स्वीकार करूँगा। अब दूसरी तरफ थे इंद्रद्युम्न। विद्यापति पहुंचे राजा इंद्रद्युम्न के पास, उन्होंने वहां पे जाके उनको सारा वृतांत, जो भी उन्होंने रास्ते में एक्सपीरियंस किया और किस प्रकार से उन्होंने नील माधव विग्रह के दर्शन किए, वो प्रसाद लेके गए थे, साथ में प्रसाद के साथ साथ माला लेके गए थे, और वो उन्होंने राजा को दी। तो जैसे ही राजा को माला के दर्शन हुए, इमीडिएटली उन्होंने प्रणाम किया। मतलब माला भगवान की माला है ना, भगवान की माला कोई साधारण माला तो है नहीं, तो भगवान की माला और भगवान का प्रसाद उन्हें मिला, उन्होंने उसके दर्शन किए और उनको प्रणाम किया। सो दिस इज अ वे। हम जब मंदिर में आते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमें प्रणाम करना होता है। प्रणाम जब हम किसी के आगे झुकते हैं तो हम बेसिकली उस व्यक्ति के आगे अपनी दीनता प्रकट करते हैं। एक होती है मेंटल लेवल पे दीनता, एक होती है फिजिकल लेवल पे दीनता। मेंटल लेवल पे दीनता मतलब हम सब अल्टीमेटली भगवान के भक्तों के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मानसिक स्तर पे दीनता। अभी हम भक्त बने नहीं हैं, अभी हम क्या है, एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिससे कि शायद हम कभी हमारा समय आएगा तो हम भक्त बन जाएंगे। हम भक्त जब बनेंगे तब हमारी सेवा जो है वो भगवान पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे। तो मानसिक दीनता हो गई, और दूसरी है फिजिकल लेवल पे हम दीनता को प्रस्तुत करते हैं। हम भक्तों को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, तो इस प्रकार से राजा को अपडेट मिल गया, एंड देन प्रसाद मिला, माला मिली, एंड देन वो जो राजा था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। और वो ये विद्यापति से कह रहे थे कि आपसे बड़ा सौभाग्यशाली तो कोई नहीं है, क्योंकि आपको तो डायरेक्टली नील माधव विग्रह के दर्शन हो गए। और जितने भी उन्नत वैष्णव होते हैं या उन्नत भक्त होते हैं, उनको पता होता है कि भगवान एवं भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। टोटल 8 अलग अलग प्रकार होते हैं जिसमें हम एक विग्रह को कार्व कर सकते हैं, जैसे लकड़ी, धातु, मिट्टी, पत्थर, ऐसे 8 हैं। मतलब 8 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में भगवान को हम कार्व कर सकते हैं, वो बोनाफाइड है। बाकी वैसे करने को कोई कुछ भी कर सकता है, बट ये जो 8 हैं, 8 मेटल्स आप बोल सकते हैं, उन 8 मेटल्स में से किसी भी एक मेटल में भगवान को कार्व किया जा सकता है। जैसे जगन्नाथ जी को लकड़ी में कार्व किया जाता है। अब इसके बाद वहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी जो है, वहाँ पे जब ये सारा प्रोग्राम हो गया, पता चल गया, अब नारद जी आए वहाँ पे। नारद जी का काम क्या है? नारद जी घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं स्पेस ट्रैवलर। और उनके पास एक ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो जब चाहे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं और जब चाहे वो भौतिक संसार में आ सकते हैं। वो भौतिक संसार में आकर वहाँ पर वो बेसिकली वो जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, तो वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं जिससे कि वो जीवों को भगवान तक पहुँचा सकें। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज निकले थे भगवान की खोज में, तो ध्रुव महाराज को किसके दर्शन हुए? तो ध्रुव महाराज को नारद जी के दर्शन हुए, और फिर वहां पे उन्होंने उनको मंत्र प्रदान किया। उन्होंने नारद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार से
नारद जी ने ध्रुव का उद्धार कर दिया। एंड देन अगर हम नेक्स्ट प्रहलाद महाराज के केस में, प्रहलाद महाराज के भी जो फर्स्ट गुरु थे, जब प्रहलाद महाराज अपनी मदर के वूम में थे, तो उस समय क्या था, उस समय नारद जी ने उनकी मदर को उपदेश दिया था। तो नारद जी का काम ही है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और लोगों को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताते हैं। ये एक प्रचारक का काम होता है। तो नारद जी बहुत बड़े प्रचारक हैं, और अगर हमें भक्ति में प्रचार करना है, मतलब भगवान के मैसेज का प्रचार करना है, तो हम नारद जी से प्रार्थना करते हैं। तो नारद जी ने वहां पे आकर सबको उपदेश दिया, जो ये विज्ञान है, विज्ञान, भक्ति का विज्ञान, भक्ति के विज्ञान के बारे में बताया। और जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उनकी बहुत ज्यादा इच्छा हुई नील माधव के दर्शन करने की। तो उन्होंने क्या ऐलान कर दिया कि अब हम सब लोग, सारी प्रजा के साथ मिलकर जाएंगे कहां पर, नीलागिरी, नीलाचल, वहां पर जाएंगे और हम दर्शन करेंगे। किसके? नील माधव के, नील माधव विग्रह के हम लोग दर्शन करेंगे। और वो जो प्रजा थी, वो प्रजा भी ऐसा नहीं था कि वो सब लोग बहुत ज्यादा आसक्त थे कि मेरे घर का क्या होगा, मैं कैसे जा सकता हूं। उन्होंने इसके ऊपर विचार नहीं किया। राजा ने आदेश दिया, सारी प्रजा राजा के साथ चल पड़ी। सब लोग नीलाचल जा रहे हैं नील माधव के दर्शन करने के लिए। अब वहां से जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में अलग अलग जगह उन्होंने रोका भी। तो जब वो जगह जगह रुकते थे, साथ में उनके नारद जी भी थे, क्योंकि नारद जी ने उन्हें गाइड किया था ना, तो नारद जी भी उनके साथ थे। क्योंकि नारद जी को तो पता था ये जो राजा इंद्रद्युम्न हैं, राजा इंद्रद्युम्न जो हैं, ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के विग्रह को स्थापित करेंगे। तो ऑलरेडी उनके पास ये अपडेट था, इसीलिए वो बेसिकली राजा इंद्रद्युम्न को हेल्प कर रहे थे। किसके ऑर्डर पे? ब्रह्मा जी के ऑर्डर पे। ब्रह्मा जी ने ऑर्डर किया था नारद जी को कि आप जाओ और इस प्रकार से ये जो इंद्र हैं, राजा इंद्रद्युम्न हैं, इनसे आप बेसिकली जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की स्थापना करवाओ। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, वहां पे बहुत बड़ा मंदिर बनना था, उस मंदिर में विग्रह की स्थापना होनी थी। विग्रह की स्थापना करने से पहले उन विग्रह को ढूंढना था, क्योंकि नील माधव तो चले गए थे। और इस प्रोसेस में ना, जो राजा थे, राजा के अंदर तो दर्शन करने की इच्छा थी, पर वो दर्शन करते किसके? वहां से तो नील माधव जा चुके थे, तो दर्शन का स्कोप ही नहीं था कहीं। उनके अंदर थी दर्शन करने की इच्छा, परंतु दर्शन के लिए तो नील माधव ऑलरेडी अंतर्ध्यान हो चुके थे। तो बार बार अभी आप देखेंगे वो डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि वो आए थे सब कुछ छोड़ के भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान वहां से जा चुके थे। तो वहां पे एक महानदी आई रास्ते में, महानदी के पास वो पूरा कैंप सेटअप किया गया, मतलब उन्होंने एक हॉल्ट किया, और वहां पे उस कैंप में बेसिकली नारद मुनि से फिर से उन्होंने भगवान के गुणगान करने के लिए बोला। तो ये जो महानदी है, ये उत्कल शहर के आसपास थी कहीं। उत्कल शहर उड़ीसा में है। तो जब वहां पे इस प्रकार से गुणगान की तैयारियां की जा रही थी नारद मुनि के द्वारा, वहां पर फिर वहां के जो उत्कल के राजा थे, उड़ीसा शहर के मतलब जो राजा थे, वो आए। वो उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्होंने स्वागत किया। एंड देन वो जो राजा थे, राजा को तो पता था कि नील माधव विग्रह जा चुके हैं। हम नील माधव विग्रह जा चुके हैं, उन्होंने अपडेट कर दिया सबको। तो वो जो इंद्रद्युम्न थे, अब उनको परेशानी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट किंग जो था वो फेंट हो गया, परंतु उसके अंदर भावनाएं थी भगवान के प्रति। वो भगवान के दर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से उत्साहित थे, बट जैसे ही उन्हें पता चला वो दुखी हो गए। और फिर नारद जी ने सबको पैसिफाई किया। अब यहाँ पे नारद जी का रोल आ गया, क्योंकि डिवोशनल लाइफ जो होती है ना, डिवोशनल लाइफ में हमारे स्विंग्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास करेंगे तो कभी बहुत अच्छी भक्ति चलेगी, कभी बिल्कुल नीचे हो जाएगी भक्ति। अलग अलग परिस्थितियां आएंगी ना,
कभी परिस्थितियां बहुत फेवरेबल होंगी, कभी परिस्थितियां हमारे बहुत विषम होंगी। हम सब उन परिस्थितियों को अनुभव करेंगे अपने जीवन में समय समय पर। तो जब हमारे जीवन में वो परिस्थितियां आएंगी, उस समय हमारे साथ कौन होते हैं? भक्त होते हैं, वैष्णव डिवोटीज होते हैं। वो वैष्णव डिवोटीज हमें हेल्प करते हैं, हमें सहायता करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पे। नारद जी सहायता कर रहे हैं इंद्रद्युम्न की। नारद जी बार बार उनके साहस को टूटने नहीं दे रहे, वो बार बार उनको गाइड कर रहे हैं, नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू। भगवान ने आपको एक बहुत बड़ी सेवा भगवान आपसे लेना चाहते हैं, आप अभी कंटिन्यू करो। तो ये नारद जी का रोल था वहां पे। एंड देन उसके बाद नारद जी ने बताया कि अगर आपके हृदय में सही इच्छा है तो आप क्या करोगे? भक्ति करोगे। और भक्ति करके, क्योंकि भगवान आपके हृदय में है, किस रूप में? अंतर्यामी के रूप में। भगवान हम सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में, छोटे से छोटे बच्चे के हृदय में, बड़े से बड़े एजिड मेंबर के हृदय में, सबके हृदय में भगवान है। और भगवान हम सबकी सेवा स्वीकार करते हैं। उसके लिए हमें किस चीज के ऊपर काम करना है? उसके लिए हमें अपनी इच्छाओं को स्ट्रांग बनाना है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और उस इच्छा को स्ट्रांग करने के लिए हमें भक्ति का अभ्यास करना होगा। और जब हम भक्ति का अभ्यास करेंगे तो भगवान, क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान देखते रहेंगे कि यस, ये जो मेरा भक्त है ये सीरियस है, ये मेरा भक्त सिंसियर है। और हम जितने सिंसियर होते रहेंगे उतना भगवान समय समय पर अलग अलग अरेंजमेंट्स के द्वारा हमारे जीवन में हमें अपने आप को रिवील करते रहेंगे। भगवान एक दिन में सबको रिवील नहीं करते, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंद्रद्युम्न जो हैं, हालांकि वो भक्त हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में उनकी परीक्षा हो रही है। तो हम सबके जीवन में परीक्षा होगी। भक्ति जब आप करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि आपके जीवन में परीक्षा नहीं होगी। वहां तो जगन्नाथ जी की सेवा को एस्टैब्लिश करने के लिए इंद्रद्युम्न की परीक्षा हो रही है। तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? वी डोंट स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ किंग इंद्रद्युम्न। वो महाराज, मतलब राजा के स्तर पे भी, मतलब इतने धर्मपरायण राजा थे, ऑलरेडी वो भक्त थे, और फिर भी उनकी परीक्षा हो रही है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं बट हमें परेशानियां क्यों हो रही हैं? अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं है रियल सेंस में। तो जब आप भक्ति में आगे भी बढ़ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं। परीक्षाएं तब भी होती हैं, और जब आप शुरुआत करते हैं परीक्षा तब भी होती है। स्टूडेंट की परीक्षा क्यों होती है? स्टूडेंट एग्जाम में क्यों अपेयर करता है? स्टूडेंट की परीक्षा एग्जाम में होती है जिससे कि वो नेक्स्ट लेवल पर जा सके, है ना? तो इसी प्रकार से भगवान के लेवल पे भगवान परीक्षा लेते हैं जिससे कि हम सब लोग नेक्स्ट लेवल पर जा सके। तो भगवान हमें अवसर प्रदान करते हैं नेक्स्ट लेवल पर जाने का। तो अगर आपके जीवन में आपकी परीक्षा हो रही है तो यानी कि भगवान की ओर से ये अवसर है, और इस अवसर को मिस मत कीजिए। सबको ये अवसर नहीं मिलता। कुछ डिवोटीज तो ऐसे होते हैं कि वो शुरू करते हैं भक्ति, एंड भक्ति को शुरू करने के बाद बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं करना। और जिसने रोक दिया, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट जिसने रोक दिया वो फिर रुका ही रह जाता है। फिर उसके जीवन में परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि वो रुक गया ना। तो हमें रुकना नहीं है। कभी पीछे मुड़ के मत देखो भक्ति में कि मैंने बहुत कर लिया है। आप ये सोचो कि अभी बहुत करना बाकी है, और आप सब उस बहुत में भी अगर थोड़ा सा कर जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे वो जा रहे हैं, नारद जी बार बार गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब रास्ते में भुवनेश्वर आया। भुवनेश्वर जो जगह है वहाँ पे शिव जी का बहुत अच्छा एक मंदिर है, तो उसका भी एक पूरा इतिहास है। हम गए थे लास्ट टाइम, तो हम उस जगह पर गए भी थे। तो शिव जी हैं, एंड देन फाइनली
फाइनली अब आ चुका है पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरुषोत्तम क्षेत्र फाइनली इसके बाहर वो एग्जिट पे आ चुके हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र के। अब नारद जी ने बता दिया था, ऑलरेडी वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके थे कि भाई इस प्रकार से नील माधव जो है डिसअपियर हो चुके हैं। परंतु नील माधव उन्होंने बताया नारद जी ने कि ठीक है वो डिसअपियर तो हो गए, परंतु आप ही उन्हें दोबारा से स्थापित करेंगे एक दूसरे रूप में। दैट्स द सर्विस दैट यू हैव। अब आपको उस सर्विस को परफॉर्म करना है। उस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। वो 3 चीजें हम सबके पास हमारी भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए होनी चाहिए। सबसे पहला है उत्साह। हमारे पास उत्साह होना चाहिए। हम हमेशा खुद उत्साहित रहें और दूसरों को उत्साह दें। ये भक्ति योग का जो प्रोसेस है, भक्ति योग का प्रोसेस इसी के ऊपर आधारित है। खुद भी उत्साहित रहें और दूसरों को भी उत्साह दें। इसलिए वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इफ यू आर हैप्पी, हैप्पी मीन्स इट रिप्रेजेंट्स योर एंथुसियाज्म। अगर आप कृष्ण भावनामृत में हैप्पी नहीं है तो यानी कि आपके एंथुसियाज्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आपको हमेशा उत्साहित रहना। उन्होंने कहा इसके अलावा आप बेसिकली कॉन्फिडेंट रहो किस चीज के, कि भगवान मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। तो सेवा हम सब करते हैं, परंतु यस शुरू में हमारी सेवा कम स्वीकार होती होगी। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमारी उतनी ज्यादा सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। बट हमें ये मान के चलना है कि भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। सो वन इज एंथुसियाज्म, सेकंड इज कॉन्फिडेंस एंड थर्ड इज पेशेंस। पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। और पेशेंस ऐसा नहीं कि केवल भक्ति में चाहिए, हर चीज में चाहिए। इनफैक्ट आप अपने जीवन में कोई भी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको उत्साह भी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, एंड तीसरा है आपका पेशेंस। आपको वेट करना होगा। ये जो वेट करने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं श्रेयास। तो 2 प्रकार के प्रयास होते हैं इस संसार में, एक होता है प्रयास और दूसरा होता है श्रेयास। प्रयास का मतलब होता है कि हम जब भी कोई अभ्यास करते हैं तो हम बेसिकली उस अभ्यास से हम चाहते हैं कि वो चीज हमें इमीडिएटली बेनिफिट दे दे, इमीडिएटली ग्रेटिफाई कर दे। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, आपको रेडीमेड कुछ बहुत अच्छा खाने को दिखेगा, आपने इमीडिएटली खा लिया, आपको टेस्ट भी आएगा। तो टेस्ट चाहिए था ना आपको टेस्ट मिल गया। यह है प्रयास। अब श्रेयास जो होगा, श्रेयास वाले जो कैटेगरी है उसमें लोग वेट करेंगे, वो चीज करेंगे वो अपने जीवन में जो उनके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है। तो एक है इमीडिएटली बेनिफिशियल और दूसरा है अल्टीमेटली बेनिफिशियल। तो हमें हमेशा अपनी लाइफ में जो चीज अल्टीमेटली हमारे लिए बेनिफिशियल है उसकी ओर आगे बढ़ना। इमीडिएटली बेनिफिशियल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अल्टीमेटली बेनिफिशियल के ऊपर से। और जो विद्वान लोग होते हैं वो अल्टीमेटली बेनिफिशियल चीज के ऊपर ही काम करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में विद्वान होना चाहते हैं या भक्ति के अभ्यास को सही ढंग से करना चाहते हैं तो आपको फोकस करना है अल्टीमेटली कि भाई यस ये जो भक्ति है, ये भक्ति का विज्ञान ही मेरे लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार से नारद जी अलग अलग ज्ञान पास ऑन कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न को, वो उनको लेके जा रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी की ओर। ठीक है, अब उन्होंने बताया नारद जी ने अपना कारण बताया कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं। राजा को बताया कि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि मैं तुम्हें इस यात्रा में अपने साथ लेकर जाऊं। देखिए जितने भी डेमिगॉड्स हैं वो सब चाहते हैं कि इस संसार के जीवों का कल्याण हो, ये न के न प्रकारे न। तो इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त भी हमेशा ये चाहते हैं
कि किस प्रकार से इस संसार के जीवों का कल्याण हो सके। केवल उनका जो चिंतन होता है वो इसी चीज के ऊपर होता है। इसलिए वैष्णवों को बोला जाता है पर दुखा दुखी। वैष्णव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। कोई संसार के लोग कैसे हैं? इस संसार के लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं और दूसरों के दुख से सुखी होते हैं। उल्टा चल रहा है ये संसार। डिवोटीज हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। अब हित के भी अलग अलग लेवल है। कोई कहता है ठीक है हम किसी को खाना खिला देंगे, वही उसके लिए हित है, पर हम जो हित चाहते हैं वो हाईएस्ट है। एक है पैचअप टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक है परमानेंट सॉल्यूशन। तो हम रियल वेलफेयर की बात करते हैं, वो है डिवोटी का दृष्टिकोण जब सहायता की बात आती है। तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए नारद जी आए थे और नारद जी इस प्रकार से इंद्रद्युम्न को अपने साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी तक लेकर जा चुके हैं। एंड देन उसके बाद जब हम भक्ति में हम अभ्यास करते हैं तो हमारे भक्ति के मार्ग में अलग अलग ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। ऑब्स्टेकल्स अड़चने। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला नारद जी ने कि अब तुम्हें नरसिंहदेव भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। लॉर्ड नरसिंहदेव की वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि नरसिंहदेव भगवान का नाम है भक्ति विघ्न विनाशक। तो भक्ति में अड़चने आएंगी, उसके लिए आप वर्शिप कीजिए। किसकी? नरसिंहदेव भगवान की। तो हम सबको नरसिंहदेव भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन के मंदिरों में स्पेशली ये जो विष्णु फॉर्म है लॉर्ड नरसिंहदेव, उनकी वर्शिप की जाती है। क्योंकि भक्त के जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, वो बेचारे अकेले मैनेज नहीं कर पाते उन दुखों को, तो उनको एक सहायता चाहिए होती है, स्पेशल सहायता। तो वो फिर पहुंच जाते हैं नरसिंहदेव भगवान के पास। नरसिंहदेव भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए हमें नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करनी होती है। अब कई बार लोग कहते हैं ओके फाइन, नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे, पर भौतिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। नरसिंहदेव भगवान आपकी सहायता करेंगे आपकी स्पिरिचुअल जो नीड्स हैं, यानी कि जो आपके स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जिससे कि आप भक्ति में प्रगति कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली इस संसार में हम सब लोग अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए आए हैं। भक्ति में प्रगति होना बहुत आवश्यक है। बाकी चीजों में प्रगति हो जीवन में या नहीं हो, ये अल्टीमेटली इमैटीरियल है। परंतु इस संसार की विडंबना क्या है? हम भक्ति में प्रगति करें या ना करें, इस संसार में हमारी प्रगति होनी चाहिए। और इस संसार में अगर हमारी प्रगति नहीं होगी तब वो परेशान होने लगते हैं। और हमारी विचारधारा क्या है कि इस संसार में आपकी प्रगति हो या ना हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रगति कहाँ पे होनी चाहिए? आपकी प्रगति होनी चाहिए भक्ति को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने की। दैट शुड बी द रियल प्रोग्रेस ऑफ योर लाइफ। इस प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करें, तो देन वी आर हैप्पी। देन भगवान कृष्णा हमें वो दे सकते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। भगवान कृष्ण का जो दायरा है ना, वो हमारी सोच से बिल्कुल परे है। अभी हमारी सोच बहुत लिमिटेड है। हमारा विजन, हमारा दृष्टिकोण इस संसार की वस्तुओं को देखने के लिए, अपनी लाइफ को समझने के लिए बहुत लिमिटेड विजन है। भगवान का विजन अनलिमिटेड है। हम एक्चुअली भगवान के विजन को तो खैर नहीं समझ सकते, परंतु भगवान की कृपा के द्वारा हम उसका एक ग्लिम्स ले सकते हैं। परंतु उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? भगवान की कृपा। हमारे प्रयासों से हम नहीं कर पाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम पुरुषोत्तम क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। अब आगे कैसे जगन्नाथ जी जो विग्रह हैं जगन्नाथ जी के, किस प्रकार से जगन्नाथ जी के विग्रह आए इस संसार में,
किस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। हमने एक पार्ट कवर किया है अभी, सेकेंड पार्ट अभी पहले नील माधव तक चल रहा था प्रोग्राम, अब नील माधव से नेक्स्ट इज जगन्नाथ, बलदेव एंड सुभद्रा, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर थर्ड डे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में स्पेंड किए। इट्स ए सिग्निफिकेंट टाइम। और हमारे लिए जगन्नाथ जी की वर्शिप स्पेशली इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ जी से बहुत एक घनिष्ठ संबंध, विशेष लगाव था। चैतन्य महाप्रभु हर वर्ष भक्तों के साथ रथ यात्रा उत्सव मनाते थे और बहुत सारे भक्त होते थे, बहुत सारे मृदंग बजते थे, करताल कीर्तन, मतलब बहुत मधुर कीर्तन होता था वहाँ पे। एक्सपर्ट सिंगर्स होते थे, एक्सपर्ट मृदंग बजाने वाले होते थे, करताल बजाने वाले होते थे और भगवान को उसमें बहुत प्रसन्नता होती थी। चैतन्य महाप्रभु पूरे भाव में आकर वहाँ पे कीर्तन करते थे, भक्तों के साथ नृत्य करते थे। तो ये है जगन्नाथ जी के बारे में। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।